जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम संविधान संशोधन जो जितने भी संविधान संशोधन है बिल्कुल गोली की तरह निपटा था। सभी संशोधनों को हम आप लोगों के सामने कराने वाले हैं, जो है बिल्कुल गोली की तरह है निपटारा होगा संविधान संशोधनों का। जितने भी संविधान संशोधन है बिल्कुल विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे। आज तक आप लोगों ने कहीं भी नहीं पढ़ेंगे, इस हिसाब से आप लोगों को बताएंगे। देखिए, पहले आप लोगों को शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं सभी लोग। प्रथम संविधान संशोधन देखिए, प्रथम संविधान संशोधन जो है कब संशोधन हुआ था, इसमें क्या क्या संशोधन हुआ था, पूरी जानकारी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चलिए देखते हैं एक बार सभी लोग। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान जो संशोधन है 1951 में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन है जो 1951 में हुआ था। इसमें क्या क्या जोड़े गए थे? इसमें देखिए, अनुसूचियां 9 है, 1951 में जोड़ा गया। इसमें अनुसूची की संख्या की बात की जाए तो अनुसूची इसमें कितनी है? अनुसूची जो है 9 है, और इसमें 9 अनुसूचियां मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर अंदर 8 अनुसूची, कितनी अनुसूची है? 8 अनुसूची है। ठीक है, 8 अनुसूचियां हैं। अगर बात की जाए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, इसमें अनुसूची की संख्या 9 है, और जो मूल संविधान के अंदर जो कितनी सूची है? अनुसूची है, मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूची है। आगे देखिए, भूमि सुधार। ठीक, क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार, ठीक है। भूमि सुधार की हम बात करते हैं। भूमि सुधार में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? वर्तमान में 12 अनुसूची कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूची। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूची, 4 नई अनुसूची जोड़ी है। कितनी? 4 नई अनुसूची जोड़ी है। ठीक है, 4 नई अनुसूची जोड़ी गई। समझ गए? अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार, मैं आप लोगों को विस्तार से बता दूं। प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, 1951 में हुआ था। इसमें अनुसूची की संख्या 9 है, मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूची है। भूमि सुधार से वर्तमान में 12 अनुसूची, भूमि सुधार में वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, 4 नई अनुसूची जोड़ी गई, जो वर्तमान में है 4 नई अनुसूची जोड़ी गई। आगे देखिए, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन। ठीक, 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान में क्या गया है? इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया संबंध है इसका राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन आयोग, राज्य है पुनर्गठन आयोग। 7वां संविधान संशोधन, इसमें कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। 7वें संविधान में कहा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, इसमें कुल 14 राज्य, कितने? 14 राज्य थे उस समय जो है, कुल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश थे। उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, राजस्थान कब बनकर तैयार हुआ था? राजस्थान जो है कब बनकर तैयार हुआ था? राजस्थान आपका 1 नवंबर 1956 को बनकर तैयार हुआ था। राजस्थान आपका है 1 नवंबर 1956 को बनकर तैयार हुआ था राजस्थान। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप लोगों को समझाने वाले। आज तक आप लोगों ने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा इस हिसाब से। ठीक है, एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, 4000 प्लस लाइक होने चाहिए। ठीक है, देखिए फजल अली, देखिए 7वां संविधान संशोधन संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से फजल अली कमीशन। ठीक है, 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान जो है 1 नवंबर 1956 को जो है बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, बनकर तैयार हुआ था। आगे देखते हैं, फोटो तो क्लियर जा रही है? ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, केवल देने का है जब तक आपके सामने ही है। अब देखिए 13वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 13वां संविधान संशोधन। देखिए 13वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया है? 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन।
13वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 13वें संविधान संशोधन की अगर बात की जाए, देखिए 13वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 13वें संविधान में जो नागालैंड राज्य है उसे जो है पुनर्गठन यानी पुनर्रूप से राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड राज्य का नागालैंड राज्य को दर्जा दिया गया, ठीक है, दर्जा दिया गया। समझ गए? 13वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ? नागालैंड राज्य को पुनर्रूप से यानी विस्तार रूप से जो है अलग राज्य जो है नागालैंड राज्य को दर्जा दिया गया। आगे समझते हैं। देखिए तब तक मैं इसे डिलीट करता हूं, आप लोग देखिए। देखिए 21वां संविधान संशोधन, कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन में क्या हुआ समझिए। 21वां संविधान संशोधन में है जो भाषाएं हैं, मूल रूप से इसमें कुल 14 भाषाएं थी। मूल रूप से भाषाओं की संख्या कितनी थी? मूल रूप से 14 भाषाएं थी। कितनी थी? मूल रूप से जो है आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, ठीक है। इसमें मूल रूप से 21 भाषाएं थी, इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, ठीक है। जो बढ़कर वर्तमान में कितनी हुई है? वर्तमान में भाषाएं कितनी हुई है? वर्तमान में भाषाएं हुई हैं आपकी 22 नई भाषाएं जोड़ी गई। कितनी? 22 नई भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। 22 नई जो है भाषाएं जोड़ी गई वर्तमान में। आगे देखिए, एक आपकी भाषा है सिंधी। कमेंट करके आप लोग बताइए सिंधी को कौन सी जो है भाषा के किस नंबर की भाषा को शामिल किया गया? सिंधी को किस नंबर की भाषा के रूप में शामिल किया गया? सिंधी को 15वीं नंबर की भाषा के रूप में शामिल किया गया। नंबर की भाषा के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। आप लोग समझिए 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में जो है 22 नई भाषाएं हैं, जिसमें सिंधी को 15वीं नई भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। आगे देखिए, आगे है आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के बारे में समझते हैं हम लोग। 42वां संविधान संशोधन है कब हुआ, किन किन लोगों के बीच हुआ? चलिए देखिए 42वां संविधान संशोधन ये कब लागू हुआ था? 1977 में। 1977 में लागू हुआ था। इसे लघु हिमालय लघु संविधान भी कहते हैं। कौन सा संविधान? लघु यानी छोटा संविधान भी इसे कहते हैं, ठीक है। लघु संविधान, ठीक है। लघु संविधान या इसे बोलेंगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोलेंगे, या तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उसी समय इसमें देखिए प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया, ठीक है। प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1967 में, ठीक है। मूलभूत संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना में केवल एक बार ही क्या किया गया? एक बार ही संशोधन किया गया। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन ही किया गया। इसमें शब्द कौन कौन से जोड़े? जो शब्द जोड़े गए वो शब्द भी देख लीजिए, ठीक है। इसमें जो है शब्द कौन कौन से जोड़े गए? इसमें शब्द जोड़े गए पंथ निरपेक्ष, ठीक। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए आपका पंथ निरपेक्षता प्लस समाजवाद प्लस अखंडता। कौन सा? अखंडता, ठीक है। इसमें ये शब्द जोड़े गए। देखिए शब्द जोड़े गए पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। इसमें ये 3 शब्द जोड़े गए। कौन से शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। नोट डाल के लिख लीजिए, नोट। केशवानंद भारती केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस, नोट डाल के लिख लीजिए केशवानंद भारती केस। नोट डाल के लिखिए केशवानंद भारती केस। आगे समझिए कब हुआ? 14 अप्रैल 1973, 73, ठीक है। 14 अप्रैल 1973 को हुआ केशवानंद भारती केस। 14 अप्रैल 1973 को हुआ। इसमें क्या था? इसमें 13 जजों की बेंच थी। इसमें 13 जजों की क्या थी? जज
की बेइज्जती। क्या थी? 13 जजों की इसमें क्या थी? बेइज्जती। जिसमें 13 जजों की इसमें क्या थी? 13 जजों की बेइज्जती। इसमें 7 जज पक्ष में थे, इसमें 7 जज जो थे पक्ष में थे, इसमें थे पक्ष में थे, और 6 जज विपक्ष में थे, विपक्ष में थे। ठीक है, 6 6 12 13। ठीक है, 6 जज विपक्ष में थे। जो अब तक की सबसे बड़ी बेइज्जती क्या थी? सबसे बड़ी बेइज्जती। ठीक है, आप लोग समझिए, बहुत फायदे से हमने आप लोगों को बताया है, समझिए। 42वां संविधान संशोधन 1977 में हुआ। इसमें लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना में केवल एक ही शब्दवार, प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ। प्रस्तावना में अगर प्रश्न यहाँ से बनता भी है, ऐसा नहीं बनता नहीं, प्रस्तावना प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ, तो प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ। ठीक है, बाकी इसमें का खा करके जो कुछ होता है वो हो जाता है। ठीक है, एक बार ही संशोधन हुआ। इसमें शब्द जोड़े गए पंथ निरपेक्षता प्लस समाजवाद प्लस अखंडता, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। केशवानंद भारती केस। ठीक है, 14 अप्रैल 1973 को। ठीक है, 13 जजों की इसमें बेइज्जती, जो आज तक की सबसे बड़ी बेइज्जती। ठीक है, अब तक की सबसे बड़ी बेइज्जती। इसमें 7 जज जो है पक्ष में थे और 6 जज जो क्या थे? विपक्ष में थे, यानी दूसरी पार्टी में थे, और 7 जज दूसरी पार्टी में। आगे देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, 5000 प्लस लाइक होने चाहिए। ठीक है, एक बार सभी लोग लाइक कीजिए। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के बारे में समझ लीजिए। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम थे उस समय मोरारजी देसाई। कौन से? मोरारजी देसाई। ठीक, उस समय पीएम थे मोरारजी देसाई। जो 44वां संविधान संशोधन था उस समय थे प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी आपके देसाई थे। इसमें क्या हुआ था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा, 40वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को, कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के जो अधिकार को मौलिक कर्तव्य की सूची में, कौन सी कर्तव्य की सूची में? मौलिक कर्तव्य की सूची में, कर्तव्य की सूची में, मौलिक कर्तव्य की सूची में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की सूची में, मौलिक कर्तव्य की सूची से, मौलिक कर्तव्य की सूची से हटाकर हम मौलिक कर्तव्य की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार इन लोगों ने बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया। ठीक है, कार बना दिया, विधिक अधिकार इन लोगों ने बना दिया। ठीक है, पहले किसमें था? पहले था 31 में, पहले 31 में था। इस पहले जो था 31 में था। कब था? पहले 31 में था। इसे निकालकर 300 का में डाल दिया। किसमें डाल दिया गया? इसे हटाकर 300 का में डाल दिया गया। इसे हटाकर किसमें डाल दिया? 300 का। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सभी लोगों को एक बार लाइक कर दीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, जरूर बताएं कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय।